अमेरिका को ईरान की बड़ी चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी और यूरोपियन छोड़ दें ये इलाका। ईरान के रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान। सारी मुश्किलें इन्हीं देशों की वजह से हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने इजराइल को क्रिमिनल कहा है। गाजा में जब से इजराइल के हमले शुरू हुए तभी से ईरान युद्ध में उतरने की धमकी देता रहा। इतना ही नहीं, ईरान कई बार अमेरिका और इजराइल को तबाह करने का ऐलान कर चुका है। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी वॉरशिप पर भी हमले की धमकी दे चुका है। अब ईरान ने मिडिल ईस्ट में रह रहे अमेरिकियों पर बेहद सनसनीखेज बयान दिया। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद रजा अतिशियानी ने कहा, अमेरिकी और पश्चिम देश के लोगों को मिडिल ईस्ट का इलाका छोड़ देना चाहिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की मौजूदगी से दिक्कत बढ़ी है। अमेरिका और यूरोपीय देश इस इलाके में तनाव के लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिका और यूरोपीय देश के लोग मिडिल ईस्ट छोड़कर चले जाएं। पश्चिम देश मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा न करें। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल पर निशाना साधा। रजा अतिशियानी ने कहा कि इजराइल की फितरत को पूरी दुनिया जानती है। इजरायली सत्ता क्रिमिनल्स की सत्ता है। इजराइल की मदद करना यूएस की बड़ी गलती है और अमेरिका बच्चों की जान लेने वालों का साथ दे रहा है। अमेरिका को अपना गुनाह याद रखना होगा। अमेरिका अपने किए की कीमत जरूर चुकाएगा। इजराइल गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान लगातार अमेरिका को धमकियां दे रहा है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल करेगा नए हथियार का इस्तेमाल। आयरन डोम के बाद आयरन बीम, नए लेजर वेपन से हमास से निपटने की अब इजराइल की नई तैयारी। हमास के रॉकेट हमलों का आयरन बीम के जरिए जवाब दिया जाएगा। इजराइल की तरफ से ना एक गोली चलेगी, ना तोप के गोले दागे जाएंगे और हमास के रॉकेट हवा में ही खत्म हो जाएंगे, वो भी पलक झपकते। मतलब ये कि जहां भी आयरन बीम तैनात होगा वहां इजराइल की सेना को फायरिंग करने की भी जरूरत नहीं होगी और आयरन बीम करारा जवाब देता रहेगा। न सिर्फ जवाब देगा बल्कि हमास के बारूदी प्रहार को कुछ ही सेकंड में मिट्टी में मिला देगा। इजराइल के आयरन बीम की खासियत की बात करें तो आयरन बीम दुनिया का पहला एनर्जी वेपन सिस्टम है। 4 से 5 सेकंड में टारगेट को तबाह करने की शक्ति रखता है। आयरन बीम 100 किलोवाट का क्लास का हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है। लेजर से ही दुश्मन के मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन, मोर्टार को मार गिराता है। 100 मीटर से 7 किलोमीटर तक दुश्मन के हथियार को मार गिरा सकता है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक भी है। आयरन बीम अचूक मार करने में माहिर है। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ये लेजर स्ट्राइक करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये लगातार मिसाइल, मोर्टार और ड्रोन्स को मार गिरा सकता है, वो भी बहुत तेजी से। आयरन बीम अनलिमिटेड मैगजीन का इस्तेमाल कर सकता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल में सायरन की आवाज से दहशत मची हुई है। लेबनान सीमा पर इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं। गलील में सुनाई दे रहे हैं सायरन। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले का अलर्ट जारी हुआ है। गाजा में भले ही इजराइल और हमास के बीच फिलहाल जंग नहीं हो रही, लेकिन लेबनान बॉर्डर पर बारूदी कोहराम जारी है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर बड़े हमले को अंजाम दिया जा सकता है। दरअसल युद्ध में जहां एक तरफ इजराइल वाला गुट है तो दूसरी तरफ ट्रिपल एच वाला गुट, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही तीनों हम साथ साथ हैं वाले मोड में हैं। वॉर जोन से आ रही बारूदी खबरों पर बारीक नजर डालें तो तीनों के 3 रुख हैं। इजराइल की हमास के बीच सशर्त बंधक डील हुई है। वहीं लेबनान की तरफ से आईडीएफ पर हमले तेज किए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि युद्ध विराम के बीच इजराइल को बर्बाद करने के लिए हानिया और नसरल्लाह के बीच डील हो चुकी है। यही वजह है कि लेबनान बॉर्डर पर लगातार सायरन बज रहे हैं। अगर देखें तो इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने कई हमलों को अंजाम भी दिया, जिसमें इजरायली फोर्स के बेस को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को नुकसान भी पहुंचा है। साथ ही लेबनान के खिलाफ इजराइल ने जवाबी कार्रवाई भी की है।